दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल मैथ माया में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऐसे प्रश्नों को आपके बीच में लेकर के आए हैं जो हर क्लास के लिए बहुत ज़रूरी है। चाहे आप किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, कोई तैयारी करते हैं, उन सभी बच्चों के लिए आज का प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रूट वाले बहुपद का गुणनखंड, यानी फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनॉमियल्स कंटेनिंग थर्ड्स। आज के इस वीडियो में हम दो प्रश्न को करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है, चलिए इसको शुरू करते हैं। प्रश्न क्या है? √3x² प्लस 10x प्लस 7√3। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रश्नों को इस तरह से लिख लेते हैं। पहले नंबर पर x², दूसरे नंबर पर x, तीसरे नंबर पर बिना x वाला। सबसे पहले इसमें आपको करना क्या होता है, यह शुरू का यानी x² के आगे जो नंबर है उसका गुणा जो है अंत में जो नंबर है 7√3 से कर देना है। तो चलिए गुणा करते हैं। √3 का गुणा जब 7√3 से करेंगे तो यह क्या होगा, √3 का गुणा √3 से होगा। ये ध्यान रखिएगा, आप साथ में अंडर रूट नहीं लिखा है इसलिए इसको अलग करिए। इसका गुणा इससे होगा तो यह इस तरह से होता है। और आप जानते हैं कि रूट में अगर दो चीज़ें, एक चीज़ दो बार हो तो वह बाहर हो जाता है। तो 7 त्रिक 21 हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि 21 को अब हमें दो टुकड़ा करना है। 21 को दो टुकड़ा करना है कि उनका गुणा करें तो यह आ जाए और उनको अगर जोड़ दें तो यह 10 आ जाए। देखिए 21 को जो है हम जब तोड़ेंगे ना तो हमारे पास जो है 3 और 7 यह जोड़ा मिलेगा, क्योंकि 3 और 7 का गुणा करेंगे तो 21 आ जाएगा और यदि 3 और 7 को जोड़ देंगे तो यह 10 हो जाएगा। तो यह हमारे लिए सूटेबल जोड़ा है। तो अब इसके बाद देखिए करना क्या है। अगला स्टेप जो होगा वह √3x² अपनी जगह है और इस 10 की जगह जो है हमें a लिखना है। तो 10 के स्थान पे हम लिख देंगे 3 + 7, बाहर x और प्लस 7√3। अब देखिए इसको जो है हम ज्यों का त्यों लिख देंगे x² प्लस, अब x का गुणा 3 में करेंगे तो 3x हो गया और x का गुणा 7 में करेंगे तो यह 7x हो गया और प्लस 7√3। ठीक है, अब आगे देखिए, मैं आपको थोड़ी सी बात बताना चाहता हूँ। जैसे कि मान लीजिए यह √5 है और यह भी √5 है, तो हम इसका गुणा करेंगे तो यह 5 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर देखिए ध्यान से 5 को हम दो बार ऐसे लिख सकते हैं। मान लीजिए कोई नंबर 8 है, ठीक है, तो आप चाहें ना तो इसे जो है दो बार अंडर रूट में इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए 3 है तो आप इसको चाहें तो दो बार अंडर रूट में इस तरह से लिख सकते हैं और दो बार रहेगा तब उसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आइए देखिए, यह √3x² प्लस यह 3 है ना, तो इसको मैं दो बार ऐसे लिख सकता हूँ, अभी जस्ट हम बात किए हैं। प्लस यह 7x, यहाँ ज़रूरत नहीं है उस तरह से लिखने का, 7√3। इन दोनों का जोड़ा बना लीजिए और यहाँ देखिए √3 कॉमन हो रहा है और x² का मतलब होता है, x² का मतलब है दो बार x। आप ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से √3x कॉमन ले लीजिए। कॉमन का मतलब होता है दोनों जगह से सेम चीज़ बाहर निकलना। यहाँ √3 हम निकाल लिए और एक x निकाल लिए, तो 2x था, एक x निकल गया तो एक x बचा, तो यह लिख दिया गया। प्लस √3x निकल गया तो यह √3 बचा। ठीक है, प्लस यहाँ देखिए 7 है, 7 यहाँ भी है, तो यहाँ से हम 7 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस यह √3 हो जाएगा।
ठीक है। अब इन दोनों जगहों से यक्स प्लस रूट थ्री कामन मिलेगा, तो यक्स प्लस रूट थ्री, यक्स प्लस रूट थ्री, और यहाँ देखिए रूट थ्री यक्स प्लस ए सेवन बच जाएगा। तो इस तरह से हमारा गुणनखंड कंप्लीट हुआ। अब देखिए हम अगले प्रश्न में चलते हैं। हम लोगों का अगला प्रश्न क्या है, देखिए हम लोगों का यह दूसरा प्रश्न है। प्रश्न क्या है, 3x² माइनस 2√6x प्लस 2। तो x² के आगे जो नंबर 3 है इसका गुणा लास्ट में जो नंबर 2 है उससे कर दिया जाए। तो गुणा करने पर 3 गुणे 2 करने पर 6 आ गया, और इस 6 के 2 टुकड़े करना है कि गुणा करें तो 6 आ जाए, और उनको अगर जोड़ दें तो यह चीज़ आ जाए। ध्यान रखिएगा। और जोड़ना क्यों है, क्योंकि लास्ट में प्लस है इसलिए उसको प्लस करना है उन दोनों संख्याओं का। तो आपको पता है कि अगर कोई संख्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे 5 है, तो हम चाहें तो 5 को रूट में 2 बार लिख सकते हैं। ये आप बात समझ लीजिए, अभी हम जस्ट समझाए हैं। तो उसी प्रकार इस 6 को जो है ना, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है, यही सब जो है बारीकी जो है आपको समझना है। तो इस 6 को जो है मैं √6 और √6 2 बार लिख दूंगा। तो गुणा करने पर ना यह जो है 6 आ जाएगा, और इनको अगर जोड़ दें, इनको अगर हम जोड़ दें √6 प्लस √6 को जोड़ देंगे तो यह 2√6 हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको समझा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए यह 2√3 है और यह 5√3 है। देखिए इन संख्याओं को आप तभी जोड़ पाएंगे जब √3 यहाँ भी हो, √3 यहाँ भी हो, तब उसके बाद आप 5 और 2 को जोड़ेंगे और यह 7√3 हो जाएगा। ऐसा नहीं करिएगा कि 2 का इसे जोड़ दें और इसका इसे जोड़ दें और 6 हो जाए, ऐसा कुछ नहीं करना है। ये कुछ नहीं है, ये मान लीजिए यक्स है, ये मान लीजिए यक्स है, तो 2x 5x 5 2 7x, ऐसा कुछ दिमाग है इसमें। यह 2√3 है या 5√3 है, तो 5 2 7 और √3 होगा। ठीक है, यही दिमाग आपको यहाँ लगाना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यह हो गया 3x² माइनस इस 2√6 को हटा के, देखिए 2√6 है, उसको हटा के हम 2 बार ये लिखेंगे। क्या लिखेंगे, √6 प्लस √6 2 बार लिख सकते हैं। यहाँ से 2√6 को हम 2 बार √6 प्लस √6 ऐसे लिख सकते हैं, और बाहर यक्स रहेगा और यहाँ पे 2 रहेगा। अब देखिए 3x² माइनस, अब देखिए ध्यान से यहाँ पे इसको अंदर ले जाना है, तो अंदर ले जाके जब गुणा करेंगे तो √6 और बाहर x रहेगा, प्लस इसका इसमें गुणा होगा तो √6 बाहर x और प्लस 2। देखिए आप ये कभी नहीं समझें, ये आप कभी नहीं समझे कि √6 में अगर हम x का गुणा करेंगे तो यह इसके अंदर चला जाएगा, यानी 6x। ऐसा नहीं होगा, ये अंदर जाएगा ही नहीं, ये बाहर ही रह जाएगा। तो उसी प्रकार हमने यहाँ बाहर उसको लिख दिया है। अब इसके बाद क्या करना है, 3x², देखिए अगर कोष्टक के बाहर माइनस रहेगा तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, तो इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो यह प्लस माना जाता है, और यह माइनस जब अंदर जाएगा ना तो इसको बदल देगा, तो ये हो जाएगा माइनस √6 और x, और यह माइनस इसको भी बदल देगा, तो ये माइनस √6 x और प्लस 2। अब यहाँ पे देखिए करना क्या है, मैं इसको ना 3, ध्यान से समझिएगा, इस 3 को जो है मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 बार। कहेंगे क्यों लिख सकते हैं, तो थोड़ा सा इंतज़ार करिए, अभी जस्ट आपको समझ में आएगा। x² को भी 2 बार लिख दिए, और यह जो हम लोगों का √6 है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यह लिख सकता हूँ इस तरह से। ठीक है, अब यह x अपने स्थान पे रहेगा, ये माइनस इसको भी जो है 6 को हम ना यह लिख सकता हूँ 2 गुणे 3, और बाहर x और प्लस इस 2 को हम 2 बार √2 और √2 लिख देते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, मैं एक बात और कॉन्सेप्ट की बात बता दूं। देखिए अगर रूट में 5 गुणे 3 है
तो आप इनको अलग कैसे करेंगे? यह इस तरह से जाएगा √5√3, यह अलग करने का तरीका है, ऐसे ही अलग होता है। तो यहाँ पे √3 यक्स माइनस, इसको अलग अलग सेपरेट कर दीजिए, √3 √2 और यह यक्स माइनस, इसको भी √2 √3 यक्स प्लस। ठीक है, अब इसको, ये तो ऑलरेडी अपना है ही, √2 अब यहाँ पे देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ से √3 यक्स कॉमन मिल जाएगा, यानी √3 यक्स हम जब कॉमन ले लेंगे √3 यक्स, तो एक √3 यक्स बच जाएगा, माइनस √3 यक्स कॉमन ले लेंगे तो यह √2 बच जाएगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ मैं यहाँ से -√2 कॉमन लूँगा, -√2 कॉमन लूँगा ना, तो यहाँ से -√2 जब निकलेगा तो √3 यक्स बचेगा और यहाँ पे -√2 बचेगा, क्योंकि एक √2 बाहर हो गया। अब आप कहेंगे कि माइनस कहाँ से आया, तो मैं बता दूं, प्लस को आप 2 बार माइनस समझ सकते हैं, माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा, तो प्लस को आप 2 बार माइनस समझ सकते हैं। तो इस प्लस की जगह 2 बार माइनस रख के सोचिए, एक माइनस ले लेंगे तो एक बचेगा ना, तो इस तरह से ही है। तो यहाँ पे अब देखिए, यह यहाँ से हमें कॉमन मिल जाएगा, यानी √3 यक्स माइनस √2, यह हमें कॉमन मिल जाएगा और बचेगा यहाँ क्या, √3 यक्स बच जाएगा और यहाँ पे -√2 बच जाएगा। तो देखिए आपके सामने जो है अब यह गुणनखंड हो चुका है और हम उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करके बताइए। अब हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप हमें वो करके बताइएगा कि आपका आंसर कितना आया है। देखिए आपके सामने यह प्रश्न है, आपके सामने जो है यह प्रश्न है, आप इस प्रश्न को करके इसका आंसर बताइएगा कि आपका आंसर क्या आया। अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो कमेंट भी कर दीजिएगा, हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।